हेलो दोस्तों। अगर हर बार आप मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कर पाते तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन 90% लोग हर बार पैसा गंवा देते हैं और इसका रीजन कोई आपको नहीं बताता। क्या आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी और माइंडसेट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर इस्तेमाल करता है, लेकिन अधिकांश लोग कभी नहीं सीख पाते? आज मैं वही सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं और अगर आप इसे समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कुल बदल सकती है। एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसने शेयर मार्केट में कदम रखा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्वाब था, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना। यूट्यूब वीडियो देखकर, सोशल मीडिया की चमक दमक देखकर उसे लगता था कि बस कुछ ट्रेड मारूंगा और लाइफ सेट हो जाएगी। शुरू में किस्मत ने उसका साथ भी दिया। 2-3 ट्रेड में अच्छा मुनाफा हुआ और अर्जुन को लगा यही है मेरी मंजिल, अब मैं रोज करोड़ों कमा सकता हूं। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। कुछ ही हफ्तों में वही मार्केट जिसने उसे जीत का स्वाद चखाया था, उसी ने उसकी मेहनत की सारी बचत खा ली। घाटे पर घाटा, स्लीपलेस नाइट्स और हर दिन बढ़ती बेचैनी। एक दिन उसने थक कर अपने पापा से कहा, शायद यह मार्केट मेरे लिए नहीं है। पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, युद्ध वही जीतता है जो मैदान में टिकता है, भागने वाला नहीं। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि ट्रेडिंग का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि सर्वाइवल है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये मैराथन है। अगर आप आज सब कुछ खो देंगे तो कल मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से खेलते हैं तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती है और यही कंसिस्टेंसी आपको लंबे समय में जीत दिलाती है। मार्केट असल में ऐसे ही काम करता है। वो आपको हर दिन टेस्ट करता है कि आप लालच में फंसते हैं या धैर्य से चलते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि 90% लोग मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, सर्वाइवल के बारे में सोचते ही नहीं। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर को देखेंगे तो पाएंगे कि उसका पहला टारगेट होता है कैसे खुद को गेम में बनाए रखा जाए। क्योंकि जब तक आप खेल में टिके हुए हैं, मौके बार बार आएंगे। लेकिन अगर आपने सब कुछ गंवा दिया तो खेल खत्म। जिंदगी में भी तो यही सच है। अगर आप किसी सपने के पीछे भाग रहे हैं तो पहला कदम होना चाहिए खुद को टूटने से बचाना, स्मॉल विंस पर फोकस करना, धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाना। जैसे एक इंसान रोज जिम जाकर तुरंत बॉडी बिल्डर नहीं बनता, लेकिन कंसिस्टेंसी से सालों तक मेहनत करता है और आखिर में स्ट्रांग दिखता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें तो प्रॉफिट के बारे में नहीं, सर्वाइवल के बारे में सोचें। अपने कैपिटल को बचाइए, रिस्क को कंट्रोल कीजिए और पेशेंस रखिए। क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो हार के बाद भी मैदान में खड़ा रहता है। और याद रखिए, मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ा जीत है। अगर अर्जुन जैसे हजारों नए ट्रेडर्स ये समझ जाए कि ट्रेडिंग का असली मकसद जल्दी अमीर बनना नहीं बल्कि गेम में बने रहना है, तो शायद वो भी उस गलती से बच जाए जो लाखों लोगों को डुबो देती है। असली सक्सेस तभी आएगी जब आप धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, न कि एक ही छलांग में आसमान छूने की कोशिश करेंगे। अब सोचिए, आप ट्रेडिंग को कैसे देखते हैं? एक शॉर्टकट टू रिचेस या एक जर्नी ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ? यही फर्क तय करता है कि आप विनर बनेंगे या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। कभी आपने गौर किया है कि बारिश कब शुरू होगी ये कोई सही नहीं बता सकता। मौसम विभाग प्रिडिक्शन देता है, लेकिन फिर भी अचानक धूप निकल आती है या काले बादल बिना बरसे निकल जाते हैं। ठीक वैसा ही हाल मार्केट का है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई तो ऐसा सीक्रेट होगा जिससे हमेशा सही प्रिडिक्शन हो सके। लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी की प्रिडिक्शन पर नहीं चलता। वो अनप्रिडिक्टेबल है और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। मुझे एक घटना याद है। एक बार मेरे दोस्त रोहित ने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्रेड लगाया। उसने कहा, भाई, ये स्टॉक तो पक्का ऊपर जाएगा, एक्सपर्ट ने बोला है। उसने बिना सोचे समझे पूरा पैसा लगा दिया। 2 दिन तक स्टॉक ऊपर गया और रोहित की खुशी 7वें आसमान पर थी। लेकिन तीसरे दिन अचानक न्यूज आई और स्टॉक ने गिरना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उसका प्रॉफिट माइनस में बदल गया और उसकी सारी मेहनत डूब गई। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे
क्योंकि उसने एक कड़वा सच समझा। किसी एक्सपर्ट की टिप्स आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। यही लेसन दुनिया के हर नए ट्रेडर को समझना चाहिए। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। यानी आपका हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि लंबे समय में सही सिस्टम पर टिके रहने के लिए होता है। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली हर गेंद पर छक्का नहीं मार सकता, लेकिन अगर वो अपनी टेक्निक और पेशेंस बनाए रखे तो एक एक रन जोड़ते हुए सेंचुरी बना सकता है। ट्रेडिंग में भी स्ट्रैटेजी का मतलब यही है। हर बार जैकपॉट मारने की कोशिश मत करो, बल्कि कंसिस्टेंसी से सही प्रोबेबिलिटी पर खेलो। समस्या ये है कि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक मैजिक टिप उन्हें रातों रात अमीर बना देगी, लेकिन मार्केट में जीतने का असली तरीका है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सही माइंडसेट। अगर आप हर बार परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट एग्जिट ढूंढने के पीछे भागेंगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ये मान लें कि हाँ, कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे और यही प्रोसेस है, तो आप असली ट्रेडर बनना शुरू करेंगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। हम हर डिसीजन में सर्टेनिटी चाहते हैं। ये जॉब परफेक्ट होगी, ये रिलेशनशिप हमेशा चलेगी, ये बिजनेस जरूर सक्सेस करेगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी भी प्रोबेबिलिटी से चलती है। कभी हम सही होते हैं, कभी गलत। फर्क सिर्फ इतना है कि विनर लोग अपनी गलतियों से टूटते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल लेसन ये है कि ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन का खेल मत समझो। हर टिप्स, हर एक्सपर्ट, हर रूमर आपको धोखा दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक टेस्टेड सिस्टम है, रिस्क कंट्रोल है और पेशेंस है, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। याद रखिए, मार्केट सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ मौका देता है, और जो इंसान मौके को पहचान कर टिके रहता है, वही लंबे समय में जीतता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप मार्केट से सर्टेनिटी चाहते हैं, या आप तैयार हैं प्रोबेबिलिटी को समझकर खेल को सही तरीके से खेलने के लिए? यही सवाल तय करेगा कि आप ट्रेडर बनेंगे या गैम्बलर। कभी आपने सड़क पर वो लोग देखे हैं जो बिना देखे, बिना सोचे समझे गाड़ी दौड़ाते हैं। एक पल को लगता है कि ये खुद की नहीं, दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई कार चलाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो क्या होगा? एक्सीडेंट ऑलमोस्ट तय है। यही हाल होता है उन लोगों का जो मार्केट में गैस वर्क से ट्रेडिंग करते हैं। मुझे अपने एक दोस्त की कहानी याद है, अमित। उसने पहली बार मार्केट में कदम रखा तो दिमाग में बस एक ही चीज थी, जल्दी पैसे कमाना। उसने सोचा, आज ये शेयर खरीद लेता हूं, लगता है ऊपर जाएगा। दूसरे दिन बिना वजह बेच दिया, फिर किसी और के कहने पर दूसरा खरीद लिया। कुछ दिन तक किस्मत साथ देती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके गैसवर्क ने उसका पूरा पोर्टफोलियो डुबो दिया। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो हार क्यों रहा है। अब जरा प्रो ट्रेडर्स को देखिए, उनके पास हर चीज का प्लान होता है। एंट्री कहां करनी है, एग्जिट कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, सब प्री डिफाइंड। उन्हें पता होता है कि अगर ट्रेड गलत भी गया तो नुकसान कितना होगा, और वो उसे झेल पाएंगे। स्ट्रेटजी का मतलब यही है, अपने दिमाग को गैस से निकालकर डिसिप्लिन में डालना। जिंदगी में भी तो यही सच है। अगर आप बिना प्लान के चलते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम की तैयारी बिना स्ट्रेटजी के करना। चलो देखते हैं पेपर में क्या आता है। नतीजा फेलियर। लेकिन वही स्टूडेंट अगर प्लान बनाकर पढ़ता है, इस सब्जेक्ट पर इतना टाइम दूंगा, इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करूंगा, तो उसका रिजल्ट एकदम अलग होता है। ट्रेडिंग में भी स्ट्रेटजी आपके लिए वही मैप है जो आपको सही डायरेक्शन में रखता है। बिना स्ट्रेटजी के आप मार्केट में सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं, और गैम्बलिंग में लॉन्ग रन में कोई नहीं जीतता। स्ट्रेटजी आपकी इमोशंस को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि जब प्लान लिखा होता है तो आपको पैनिक में गलत फैसले नहीं लेने पड़ते। प्रैक्टिकल लेसन यह है कि अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो पहले स्ट्रेटजी बनाइए। वो सिंपल हो सकती है, जैसे कि अगर स्टॉक 2% ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करूंगा, अगर 1% नीचे गया तो स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन कुछ तो होना चाहिए ताकि आप रैंडम डिसीजन से बच सकें। अमित जैसे हजारों लोग गैस वर्क में पैसा खो देते हैं क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि मार्केट उनकी सोचे हिसाब से चलेगा। लेकिन मार्केट किसी की सोच से नहीं,
अपनी रियलिटी से चलता है, और जो लोग स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं स्ट्रेटजी से खेल रहा हूं या बस गेस कर रहा हूं? यही सवाल आपके फ्यूचर को बदल सकता है। याद रखिए, गाड़ी पट्टी बांधकर नहीं चलाई जाती, और ट्रेडिंग कभी भी गेस वर्क से नहीं जीती जाती। क्या आपने कभी किसी जादूगर को देखा है? वो स्टेज पर खड़ा होकर ऐसे खेल दिखाता है कि हमें लगता है, वाह, ये तो असंभव है। लेकिन असली खेल जादू में नहीं, उसके कंट्रोल में होता है। ठीक वैसे ही मार्केट में भी एक जादू है, रिस्क मैनेजमेंट। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ बड़े प्रॉफिट्स की वजह से जीतते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सबसे कम हारने की वजह से जीतते हैं। मुझे एक सच्ची घटना याद आती है। एक बार मेरे जानने वाले संजय ने, जो नए नए ट्रेडिंग में आए थे, पूरे कॉन्फिडेंस से एक स्टॉक खरीदा। उसे लगा कि यह स्टॉक अब रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। स्टॉक नीचे गिरा और संजय पैनिक में आकर बोला, अब क्या करूं? मैंने पूछा, स्टॉप लॉस लगाया था? वो बोला, नहीं, मुझे पूरा भरोसा था। बस वहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही हफ्ते स्टॉक आधा हो गया और उसका अकाउंट लगभग साफ। उस दिन उसने सीखा कि ट्रेडिंग में भरोसे से ज्यादा जरूरी है रिस्क को कंट्रोल करना। प्रो ट्रेडर्स कभी भी एक ट्रेड पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। उनके पास प्लान होता है, कितना पैसा रिस्क करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आप हर ट्रेड पर सिर्फ 1% यानी 1,000 रुपए रिस्क कर रहे हैं। अब अगर आप लगातार 10 बार भी हार जाएं तो भी आपका अकाउंट सेफ रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपने एक ही ट्रेड पर 20 से 30% लगा दिया और वो गलत हो गया तो खेल खत्म। यही फर्क है एमेचर्स और प्रोफेशनल्स में। जिंदगी में भी रिस्क मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना ट्रेडिंग में। सोचिए, अगर आप अपनी सारी एनर्जी एक ही काम में लगा देंगे और वो फेल हो गया तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हैं तो एक काम फेल होने के बावजूद आपके पास और रास्ते खुले रहते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करते, वो हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके दिमाग को शांत रखता है। जब आपको पता है कि आपका नुकसान पहले से कंट्रोल में है तो आप पैनिक नहीं करते। आप कामली सोच पाते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं। इसके बिना हर लॉस आपको इमोशनली तोड़ देता है और आप गलतियां करने लगते हैं। तो प्रैक्टिकल लेसन ये है, अगली बार जब भी आप ट्रेड करें, सबसे पहले ये तय करें कि आप कितना खोने को तैयार हैं। क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हारते हुए भी गेम से बाहर नहीं होता। अब सोचिए, अगर संजय ने उस दिन सिर्फ 1% कैपिटल रिस्क किया होता तो क्या उसकी ट्रेडिंग जर्नी खत्म हो जाती? शायद नहीं। और अगर आप भी रिस्क को मैनेज करना सीख लें तो शायद आप भी उन 90% लोगों में शामिल होने से बच जाएंगे जो मार्केट में सब कुछ गंवा बैठते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जादू प्रॉफिट कमाने में नहीं, बल्कि लॉसेस को छोटा रखने में है। यही मैजिक आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखेगा। कभी गौर किया है, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसके हाथ कांपते हैं, पैर फिसलते हैं और वो बार बार गिरता है। लेकिन जो बच्चा हर बार गिरकर फिर से उठता है, वही आखिरकार बैलेंस सीखता है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ स्ट्रैटेजी जान लेना काफी नहीं, असली खेल है अपने दिमाग और इमोशंस पर काबू पाना। मुझे एक घटना याद है। मेरे जानने वाले रवि ने बड़ी मेहनत से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। चार्ट्स देखे, बैक टेस्ट किया, सब कुछ लिखा। लेकिन जब असली पैसे लगाकर पहला ट्रेड लिया और मार्केट उल्टा चला गया तो वो पैनिक हो गया। स्ट्रैटेजी में साफ लिखा था, स्टॉप लॉस हिट होते ही बाहर निकल जाना। लेकिन रवि ने सोचा, चलो थोड़ा और वेट करते हैं, शायद रिवर्स हो जाए। कुछ ही घंटों में उसका छोटा लॉस इतना बड़ा हो गया कि पूरी कैपिटल हिल गई। उस दिन उसने खुद कहा, मेरी हार स्ट्रैटेजी से नहीं हुई, मेरी हार मेरी इमोशंस से हुई। यही फर्क है पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में। पेपर पर सब आसान लगता है, लेकिन जब असली पैसे दांव पर लगे होते हैं
तब असली टेस्ट होता है। माइंडसेट और डिसिप्लिन ही वो दीवार हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करती हैं। सोचिए, अगर आप जिम जाते हैं और हर दूसरे दिन बहाने बनाकर वर्कआउट छोड़ देते हैं तो बॉडी कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। डिसिप्लिन का मतलब ही है प्लान को फॉलो करना, चाहे मन करे या ना करे, चाहे हालात कितने भी टफ क्यों ना हो। ट्रेडिंग में भी यही सच है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड उसके फेवर में नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने रूल्स नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग रन में जीतने का यही एक तरीका है। जिंदगी में भी तो हम अक्सर पैनिक होकर गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे एग्जाम से पहले डर की वजह से सिलेबस छोड़ देना या किसी फेलियर के बाद खुद पर से भरोसा खो देना। लेकिन विनर्स वही होते हैं जो डिसिप्लिन से हर दिन छोटा छोटा कदम उठाते हैं। माइंडसेट का मतलब है स्थिति कैसी भी हो, मैं अपने प्लान पर टिके रहूंगा। प्रैक्टिकल लेसन यह है कि अगर आपको ट्रेडिंग में जीतना है तो पहले अपनी सोच को जीतना होगा। मार्केट में लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने मन से होती है, और जो अपने इमोशंस पर काबू पा लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप वो ट्रेडर हैं जो पैनिक होते ही रूल्स तोड़ देते हैं, या वो जो डिसिप्लिन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है? क्योंकि सच यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स का खेल नहीं, ये असल में इमोशंस की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जीतने वाला वही है जो अपने दिमाग को जीत लेता है। क्या आपने कभी नदी को गौर से देखा है? पानी बहता रहता है, कभी तेज धार, कभी धीमी लहरें, लेकिन नदी चाहे कितनी भी अनियंत्रित लगे, उसका एक फ्लो होता है, एक दिशा होती है। अगर आप उस फ्लो के खिलाफ तैरने लगें तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर उसी दिशा में तैरें तो सफर आसान हो जाता है। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। वो हमेशा कुछ ना कुछ कह रहा होता है, बस हमें सुनना और समझना आना चाहिए। मुझे एक घटना याद है। मेरे एक जानकार थे, निखिल। उन्हें लगता था कि वो मार्केट को मात दे सकते हैं। जब सब लोग कह रहे थे कि ट्रेंड ऊपर है, तब निखिल उल्टा ट्रेड करते और सोचते, अब तो गिरावट आएगी और मैं सबको चौंका दूंगा। कुछ बार उनकी किस्मत ने साथ दिया, लेकिन ज्यादातर बार नुकसान इतना बढ़ा कि उनका कॉन्फिडेंस ही हिल गया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि मार्केट को हराने की नहीं, उसके फ्लो को समझने की जरूरत है, और यहीं से उनकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई। ट्रेंड को पहचानना असल में सबसे पहली और सबसे जरूरी स्किल है। हायर हाइज और हायर लोज मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में है, यानी अप ट्रेंड। वहीं लोअर हाइज और लोअर लोज दिखाते हैं कि सेलर्स स्ट्रॉन्गर हैं, यानी डाउन ट्रेंड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नदी के किनारे जैसे होते हैं। बिना उनके पानी की दिशा समझना मुश्किल है, और बिना उनके मार्केट की चाल समझना भी। आपने देखा होगा, जब क्रिकेटर बैटिंग करता है तो पिच की कंडीशन पड़ता है। अगर पिच पर बाउंस ज्यादा है तो वो सावधानी से खेलता है, अगर फ्लैट है तो खुलकर शॉट्स लगाता है। मार्केट में ट्रेंड वही पिच है। अगर आप उसे समझ लेंगे तो आपके शॉट्स यानी ट्रेड्स ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। समस्या ये है कि कई लोग ट्रेंड के खिलाफ लड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं स्मार्ट हूं, सबके उल्टा करके दिखाऊंगा। लेकिन मार्केट ईगो नहीं मानता, वो सिर्फ रियलिटी दिखाता है। और रियलिटी ये है कि जो लोग ट्रेंड को रिस्पेक्ट करते हैं वही बचते हैं। जिंदगी में भी तो यही होता है। अगर हालात अच्छे चल रहे हैं तो हमें उस फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर समय मुश्किल है तो हमें मानना होगा कि अभी डाउन ट्रेंड है और धैर्य रखना होगा। हर चीज के लिए एक सही समय होता है। प्रैक्टिकल लेसन ये है कि किसी भी स्ट्रैटेजी से पहले ट्रेंड को पहचानना सीखिए। ये आपके लिए कंपास की तरह काम करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स वो मार्कर्स हैं जो आपको बताते हैं कहां रुकना है, कहां बढ़ना है। इसके बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। अब सोचिए, अगर निखिल ने शुरुआत में ही ट्रेंड को समझ लिया होता तो क्या वो इतना पैसा खोते? शायद नहीं। और अगर आप भी ये स्किल सीख लें तो मार्केट आपको नुकसान पहुंचाने से पहले ही संकेत दे देगा। याद रखिए, मार्केट हमेशा बोलता है, बस सुनने की समझ चाहिए। सवाल यह है कि आप उसकी भाषा समझते हैं या नहीं। मान लीजिए आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन आने वाली है। अगर आप बिना सोचे समझे भागकर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो या तो गिरेंगे
या चोट खा बैठेंगे। लेकिन अगर आप सही डिब्बे के सामने खड़े हों और ट्रेन रुकने का इंतजार करें तो आसानी से सफर शुरू कर सकते हैं। मार्केट की एंट्री भी कुछ ऐसी ही है। सही समय और सही जगह से एंट्री करेंगे तो सफर स्मूथ होगा, वरना शुरुआत ही गलत हो जाएगी। मुझे अपने एक दोस्त की कहानी याद है, करण। उसने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी और उसे लगता था कि बस गट फीलिंग से पैसा बन सकता है। उसे लगा, मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, स्टॉक गिरा और उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। कुछ बार ऐसा हुआ और धीरे धीरे उसने समझा कि गट फीलिंग पर ट्रेडिंग करने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। फिर उसने रूल्स सीखे, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, पुलबैक्स कहाँ काम आते हैं और मोमेंटम एंट्री कैसे की जाती है। जब उसने रूल बेस्ड एंट्रीज करनी शुरू की तो पहली बार उसे कंसिस्टेंसी दिखने लगी। एंट्री की 3 मेन स्टाइल्स होती हैं। कुछ लोग ब्रेकआउट्स पर एंट्री लेते हैं, यानी जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाता है तो वो ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग पुलबैक का इंतजार करते हैं, यानी ट्रेंड में टेम्पोरेरी गिरावट आने पर कम प्राइस पर एंट्री करना। और कुछ मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं जो देखते हैं कि बायर्स या सेलर्स बहुत स्ट्रांग हैं और उसी ताकत के साथ चल पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर एक एंट्री प्री डिफाइंड रूल से होती है, गेसवर्क से नहीं। जिंदगी में भी एंट्री बहुत मायने रखती है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट साल के आखिर में एग्जाम से पहले एंट्री ले पढ़ाई में तो रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर शुरुआत से कंसिस्टेंट रहे तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। टाइमिंग और प्रिपरेशन हमेशा रिजल्ट को तय करते हैं। ट्रेडिंग में सही एंट्री आपको 2 चीजें देती है, कॉन्फिडेंस और प्रॉफिट पोटेंशियल। अगर एंट्री गलत हुई तो आप शुरुआत से ही पैनिक हो जाएंगे, लेकिन अगर एंट्री रूल्स के हिसाब से है तो चाहे मार्केट थोड़ा इधर उधर हो, आप कामली हैंडल कर पाएंगे। प्रैक्टिकल लेसन यह है कि एंट्री हमेशा सिस्टम से होनी चाहिए। अपने लिए क्लियर रूल्स बनाइए, कब ब्रेकआउट पर एंट्री लूंगा, कब पुलबैक पर और कब मोमेंटम के साथ। इससे आप इंपल्सिव डिसीजन से बचेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब सोचिए, क्या करण जैसा कोई नया ट्रेडर अगर शुरू से ही रूल बेस्ड एंट्री करता तो इतना नुकसान उठाता? शायद नहीं। और अगर आप भी आज से अपनी हर एंट्री गट फीलिंग की जगह रूल से करेंगे तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ गैम्बल नहीं, एक प्रोफेशन बन जाएगी। याद रखिए, सही एंट्री सिर्फ प्रॉफिट का दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी मजबूत बनाती है। और कॉन्फिडेंस ही वो ताकत है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगी। आपने कभी उस फीलिंग को महसूस किया है जब आप किसी खेल में जीत रहे होते हैं, लेकिन जीत के आखिरी संगन में केयरलेस हो जाते हैं और सब खो देते हैं? जैसे क्रिकेट में अगर आप बॉल देखकर नहीं खेलेंगे तो बाउंड्री मारने की जगह विकेट गिर सकती है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। एंट्री जितनी जरूरी है, एग्जिट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे अपने एक दोस्त विशाल की कहानी याद है। विशाल ने मंथ्स की मेहनत और एनालिसिस के बाद एक स्टॉक में ट्रेड लगाया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, ट्रेंड सही, मोमेंटम सही, एंट्री सही। कुछ घंटों में वो प्रॉफिट में आ गया, लेकिन विशाल को लगा अभी थोड़ी और बढ़ जाएगी, थोड़ा वेट करता हूं। मार्केट ने उसे धोखा दिया और अचानक रिवर्सल आ गया। कुछ ही मिनटों में उसका प्रॉफिट वैनिश हो गया और लॉस में बदल गया। उस दिन विशाल ने खुद कहा, मुझे एग्जिट के बारे में कभी इतना सोचना नहीं पड़ा था। एंट्री आसान थी, लेकिन एग्जिट ने मुझे लेसन सिखाया। एग्जिट स्ट्रेटजीज मार्केट में आपकी सेफ्टी नेट की तरह हैं। स्टॉप लॉस का मतलब है अगर चीजें गलत हुई तो नुकसान को पहले से लिमिट कर दो। ट्रेलिंग स्टॉप इसका और भी पावरफुल वर्जन है। जैसे मार्केट आपके फेवर में है, स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे एडजस्ट होता जाता है और प्रॉफिट को लॉक करता है। प्रैक्टिकल तरीके से कहें तो छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करो, बड़े प्रॉफिट्स चलने दो। यही प्रिंसिपल प्रोफेशनल ट्रेडर्स को एमेच्योर से अलग करता है। जिंदगी में भी एग्जिट स्ट्रेटजीज उतनी ही मायने रखती हैं। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में सही टाइम पर आंसर्स कंप्लीट नहीं करता और बस सोचता है कि थोड़ी और लिख लूंगा, तो मार्क्स स्लिप सकते हैं। या बिजनेस में अगर कोई डील टाइमिंग पर क्लोज नहीं करता तो प्रॉफिट हाथ से निकल सकता है। मार्केट में एग्जिट डिले करने का मतलब यही है, अपॉर्चुनिटी को लेट गो करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेड में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए एग्जिट प्लान पहले से तैयार होता है
जब प्लान फॉलो होता है तो इमोशंस इंटरफियर नहीं करते, प्रॉफिट में ग्रीड नहीं आती, लॉस में पैनिक नहीं होता। एग्जिट स्ट्रेटजी आपको कंट्रोल देती है। प्रैक्टिकल लेसन ये है कि अगली बार जब भी ट्रेड करें, एग्जिट पॉइंट पहले तय कीजिए, स्टॉप लॉस तय करें, ट्रेलिंग स्टॉप को समझें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मार्केट कभी भी इंतजार नहीं करता और जो ट्रेडर रूल्स के हिसाब से एग्जिट करता है वही लंबे समय तक सरवाइव करता है। अब सोचिए, अगर विशाल ने एग्जिट रूल्स पहले से फॉलो किए होते तो उसका प्रॉफिट लॉस में क्यों बदलता? शायद नहीं। और अगर आप भी डिसिप्लिन के साथ अपनी एग्जिट स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे तो मार्केट में आपका सफर लंबा और कंसिस्टेंट रहेगा। याद रखिए, एंट्री आपको अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन एग्जिट ही आपकी जीत को सुरक्षित करता है। यही असली ट्रेडिंग का मैजिक है। अगर आप किसी नए शहर में पहली बार कार चला रहे हैं और बिना जीपीएस, बिना रास्ता जाने बस इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं, क्या होगा? मियां मियां रास्ता भटकना, एक्सीडेंट का रिस्क और स्ट्रेस से भरी जर्नी। ठीक उसी तरह मार्केट में स्ट्रेटजी बिना टेस्ट किए लाइव पैसे से लगाना भी वैसा ही है, रिस्की, स्ट्रेस भरा और कॉस्टली। मुझे अपने एक दोस्त अनिकेत की कहानी याद है। उसने एक प्रॉमिसिंग स्ट्रेटजी पढ़ी थी ऑनलाइन कोर्सेज और एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखकर, और सोच लिया कि अब बस लाइव ट्रेड करना स्टार्ट करता हूं। लेकिन उसने कोई बैक टेस्टिंग नहीं किया। पहले कुछ ट्रेड्स में इनिशियल प्रॉफिट आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हुआ, स्ट्रैटेजी फेल हुई और अनिकेत ने कुछ हजार रुपए खो दिए। उस दिन उसने खुद कहा, मैंने पेपर पर कितनी भी स्ट्रैटेजीज देख ली थी, रियल मार्केट में बिना प्रैक्टिस के ये बहुत बड़ा झटका दे सकता है। यही लेसन है, किसी भी स्ट्रैटेजी को लाइव मनी से पहले थरोली टेस्ट करना जरूरी है। बैक टेस्टिंग का मतलब है पुराने चार्ट्स और डेटा पर स्ट्रैटेजी को रन करना। यह आपको दिखाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी रिलायबल है, कहां फ्लॉज हैं और किस मार्केट कंडीशन में काम करती है। इससे आप ब्लाइंडली रिस्क लेने से बच जाते हैं। लेकिन सिर्फ बैक टेस्टिंग ही काफी नहीं है। पेपर ट्रेडिंग यानी सिम्युलेटेड ट्रेड्स करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां आप अपने रूल्स फॉलो कर सकते हैं, इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और बिना रियल पैसे खोए मिस्टेक्स को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा टूल है ट्रेडिंग जर्नल। जर्नल में आप हर ट्रेड लिखें, एंट्री, एग्जिट, रीजनिंग, आउटकम, इमोशन। यह आपको आपकी अपनी बिहेवियरल पैटर्न समझने में मदद करता है। जैसे अनिकेत ने जर्नल रखना शुरू किया, उसने देखा कि वो अक्सर इंपल्सिव डिसीजंस क्यों लेता है और किस कंडीशन में रूल ब्रेक करता है। धीरे धीरे उसने अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन की और कंसिस्टेंसी आने लगी। जिंदगी में भी प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन का यही मतलब है। अगर कोई एथलीट कंपटीशन में बिना प्रैक्टिस और एनालिसिस के जाता है तो परिणाम प्रिडिक्टेबल है। वही स्टूडेंट जो मिस्टेक्स नोट करता है, स्ट्रैटेजीज बदलता है और फिर एग्जाम देता है, वो बेहतर परफॉर्म करता है। ट्रेडिंग भी वैसा ही है। बिना प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग के आप सिर्फ गेसवर्क पर खेल रहे होते हैं। प्रैक्टिकल लेसन यह है कि अगली बार कोई भी ट्रेड स्टार्ट करने से पहले स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, पुराने डेटा पर, पेपर ट्रेडिंग से और जर्नल के साथ। ये प्रोसेस आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, मिस्टेक्स को मिनिमाइज करता है और आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाता है। अब सोचिए, अगर अनिकेत ने शुरुआत में ही बैक टेस्टिंग और जर्नल फॉलो किया होता तो वो पहले लॉस का एक्सपीरियंस नहीं करता। और अगर आप भी यही डिसिप्लिन अपनाएंगे तो मार्केट में आपका जर्नी सिर्फ लक पर नहीं, नॉलेज और प्लानिंग पर बनेगा। याद रखिए, प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिफ्लेक्शन ही वो फाउंडेशन है जिस पर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनती है। कभी आपने देखा है कि नदी धीरे धीरे पहाड़ काट देती है? ये कोई सिंगल पावरफुल ब्लो से नहीं होता, बल्कि लगातार फ्लो और प्रेशर से होता है। मार्केट में भी असली जीत ऐसी ही है। बड़े जैकपॉट या एक लकी ट्रेड से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस और कंसिस्टेंट एक्शन से। मुझे अपने एक दोस्त रोहन की कहानी याद है। रोहन ने ट्रेडिंग शुरू की तो उसे लगता था कि बस एक परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगा और लाइफ सेट हो जाएगी। उसने कुछ दिन लकी ट्रेड्स की, प्रॉफिट भी आया और कॉन्फिडेंस स्काई हाई। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा हुआ,
उसने समझा कि सिर्फ लक पर टिके रहने से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। उसने देखा कि कई लोग एक ही स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, हर छोटी हार से पैनिक हो जाते हैं और इसी वजह से वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर रोहन ने अप्रोच बदल दी। उसने डिसाइड किया कि वो एक क्लियर स्ट्रैटेजी चुनकर उसी पर काम करेगा। हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखा, लॉसेस को एक्सेप्ट किया और हर गलती से सीखकर जर्नल अपडेट किया। धीरे धीरे उसने देखा कि कंसिस्टेंसी ही उसका सबसे बड़ा एसेट बन गई। कभी स्मॉल लॉस हुआ तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि लेसन मिला। कभी प्रॉफिट आया तो ग्रीड में नहीं आया, बल्कि अपनी रूल्स फॉलो करते रहा। यहां से रोहन ने समझा कि ट्रेडिंग का असली सक्सेस फॉर्मूला है, एक स्ट्रैटेजी चुनो, उसे बार बार प्रैक्टिस करो, हर लॉस से सीखो और रिस्क कंट्रोल करो। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप वही नॉलेज डिसिप्लिन्ड तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी ही वो वेपन है जो लॉन्ग टर्म में काम करती है। जिंदगी में भी यही सच है। किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक मैजिक ट्रिक या शॉर्टकट नहीं चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सीखो, मिस्टेक्स से सीखो और धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करो। जैसे एक मैराथन रनर हर दिन स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन मंथ्स और ईयर्स में ही वो चैंपियन बनता है। ट्रेडिंग भी वैसा ही मैराथन है। प्रैक्टिकल लेसन ये है कि आप कभी भी सिर्फ सिंगल ट्रेड या एक लकी कॉल पर अपना फोकस मत रखो। अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखो, रूल्स फॉलो करो और लगातार इंप्रूव होते रहो। लॉसेस को फियर मत बनने दो, बल्कि लर्निंग का हिस्सा बनाओ। प्रॉफिट को ग्रीड मत बनने दो, बल्कि रिवॉर्ड का नेचुरल आउटकम समझो। अब सोचिए, अगर रोहन ने इनिशियल लक के पीछे भागते रहते तो क्या वो आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता? शायद नहीं। और अगर आप भी यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग एटीट्यूड, तो मार्केट में आपका सफर सिर्फ सस्टेनेबल नहीं, बल्कि लंबा और रिवॉर्डिंग भी होगा। याद रखिए, नॉलेज का मतलब सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि उसे कंसिस्टेंट एक्शन में बदलना ही असली सफलता है। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मार्केट में लगातार जीतते हैं जबकि बाकी लोग लगातार हारते रहते हैं? ये कोई जादू नहीं है और ना ही सिर्फ लक की बात है। असली फर्क वो लोग बनाते हैं जिनके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होती है और जो उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। मार्केट हर दिन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वही ट्रेडर सुरक्षित रहते हैं जो अपने रूल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मुझे अपने एक दोस्त अक्षय की कहानी याद है। वो भी शुरुआत में रोज नई टिप्स और रूमर्स के पीछे भागता था। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा कि किसी ने कहा, ये स्टॉक गारंटीड ऊपर जाएगा। अक्षय ने पूरी इन्वेस्टमेंट वहीं लगा दी। शुरू में प्रॉफिट आया तो एक्साइटमेंट में उसने सोचा, अब तो मैं बस इसी तरीके से जीतता रहूंगा। लेकिन अगले ही दिन रिवर्सल आया और उसका अकाउंट तेजी से डाउन हो गया। उस दिन उसने खुद महसूस किया कि मार्केट लक का खेल नहीं, बल्कि प्लानिंग और पेशेंस का खेल है। उसके बाद अक्षय ने अप्रोच बदल दी। उसने अपनी ट्रेडिंग के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और जर्नल लिखना शुरू किया। अब वो हर ट्रेड इंपल्सिवली नहीं लेता, बल्कि प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से चलता है। धीरे धीरे उसने देखा कि छोटे लॉसेस कंट्रोल में हैं, प्रॉफिट्स धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। अब मार्केट की हर छोटी हलचल उसे डर नहीं देती। अंत में यही कहना चाहता हूं, दोस्तों, अगर आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो गेसवर्क छोड़िए। बस एक सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए और पेशेंस रखिए। मार्केट बदलता रहेगा, यूपीएस और डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन वही टिके रहेंगे जिनके पास प्लानिंग और माइंडसेट स्ट्रांग होगा। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई गेस गेम नहीं है। ये नॉलेज, रूल्स, पेशेंस और प्रैक्टिस का खेल है। और जब आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ सरवाइव ही नहीं करेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल भी बनेंगे। याद रखिए, आपके प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में टिकाए रखेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी लक और टिप्स पर भरोसा करने वाले ट्रेडर हैं, या स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को अपनाकर मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाले बनने वाले हैं? यही चॉइस तय करेगी कि आप सिर्फ मार्केट के स्पेक्टेटर रहेंगे या उसका मास्टर बनेंगे।